हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई का कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड पावर रेटिंग का लेक्चर नंबर 2। अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में देखते हैं हम क्या कर चुके थे, थोड़ा सा देख लो एक बार। डिफरेंट रेजिस्टेंसेज में पावर निकाल चुके थे, आपको दिख रहा है। अगर हमें एक सर्किट दिया गया हो बैटरी दी गई है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस दिए गए, तो डिफरेंट रेजिस्टेंसेज में हम पावर कैलकुलेट कर चुके थे। अब चर्चा यहाँ से जो है वो आगे बढ़ेगी और हम अब डिस्कशन करेंगे पावर रेटिंग का। इसका बेटा पावर रेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं? पावर रेटिंग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जानना चाहिए कि पावर रेटिंग चीज़ क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर रेटिंग क्या होती है वो डेफिनेशन से बहुत बेहतर नहीं आता है ना। जो पावर रेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम्पल से ही आता है। क्या एग्जाम्पल से आता है? जैसे मान लो कोई एक बल्ब है, लेट्स से सूर्य बल्ब, ठीक है, सूर्य बल्ब है। इस बल्ब पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लिखा है 100W और 200V। ये जो चीज लिखी है इसे हम लोग कहते हैं पावर रेटिंग। क्या कहते हैं? पावर रेटिंग। ये जो चीज लिखी है इसे पावर रेटिंग कहते हैं। हर अप्लायंस में लिखी होगी, वैल्यूज बदली होंगी। ये 100 की जगह 1000 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, जितना भी ये वैल्यूज बदलेंगी, लेकिन लिखा ऐसा ही कुछ होगा। डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? वॉटेज। वॉटेज का मतलब बेसिकली वॉट है, पावर लिखी हुई है। और वी फॉर वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब वोल्टेज लिखा है, कितने वोल्टेज पे चलेगा। तो यानी कि ये टर्म पावर के बारे में जिन बातें बता रहा है कि कितनी पावर कंज्यूम करना चाहता है अप्लायंस, और ये बता रहा है कि किस पोटेंशियल डिफरेंस पे हमारा अप्लायंस चलना चाहता है। समझे बात को? जी हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल सरल सी चीज है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, लॉजिकल भी था। क्या कह रहा है इसमें? देखो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, बनते कैसे हैं सवाल। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। सबसे पहला सवाल जो पूछेगा वो कहेगा, व्हाट डज दिस रेटिंग मीन्स। इस रेटिंग का आखिर मतलब क्या है, ये तो बताओ। तो हमने कहा ठीक है भाई, रेटिंग का मतलब बता देते हैं। रेटिंग का मतलब समझो क्या है। इसमें कहने की कोशिश की गई है कि इस बल्ब को अगर 200 वोल्ट पर चलाओगे तो ये 100 वॉट की पावर कंज्यूम करेगी। मतलब बताया गया है कि कितने वोल्ट पर, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे चलाने पर ये कितनी पावर कंज्यूम करता है, उसे शब्दों में ना लिख करके इस तरह के रेटिंग में लिख दिया गया है। मतलब क्या निकल कर आया? मतलब निकल कर आया, इफ दिस बल्ब is operated at 200 volt, then it will consume 100 watt पावर। ये बहुत खास चीज है। कह रहा है कि अगर आपने इस बल्ब को 200 वोल्ट पर चला लिया तो ये 100 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा। इसका मतलब अगर आपने 200 वोल्ट पर नहीं चलाया तो ये 100 वॉट की पावर कंज्यूम नहीं करेगा। ध्यान समझिएगा। रेटिंग कह रही है 200 पे चलाओगे तो 100 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा। इसका मतलब 200 पे नहीं चलाओगे, किसी और वोल्टेज पे चलाओगे तो कुछ और पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, लॉजिकल है। एक तो आंसर ये आ गया, बढ़िया। ठीक है, अब जरा इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कुछ मन की बातें लेकर आते हैं। सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला याद करते हैं। पावर के 3 फॉर्मूला थे, आई स्क्वायर आर, वी आई और वी स्क्वायर अपॉन आर। हमें पावर के इस फॉर्मूले में इंटरेस्ट ज्यादा है, तो चेक करो भाई इस पावर को। तो पावर का फॉर्मूला हमारे लिए है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो, क्या हमारी इस रेटिंग के अंदर पावर लिखी है? हाँ सर लिखी है। वोल्टेज लिखी है? हाँ सर लिखी है। तो देखो, वोल्टेज की वैल्यू 200 हम डालें, स्क्वायर कर दें, और नीचे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पावर है। और पावर कितनी लानी है रेटिंग के हिसाब से? 100 लानी है। अरे ये बताओ, जब तक इस आर की वैल्यू को यहाँ पुट नहीं करोगे तब तक पावर की कोई वैल्यू कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। तो यहां से आउटकम आया कि आर के बिना पी फाइंड नहीं कर सकते। अगर आर के बिना पी फाइंड नहीं कर सकते तो इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि हमारे लिए इस पूरे खेल में रेजिस्टेंस पता होना जरूरी है। यानी जिस कंपनी ने ये बल्ब बना कर दिया और उसमें इस रेटिंग को भी लिख कर दे दिया, तो उन्होंने कैसे लिख दिया भाई? वोल्टेज की वैल्यू उस फॉर्मूले में डाली और पावर निकाल लिया। ये कैसे पता उनको?
इसका मतलब ये है कि अगर उन्हें वोल्टेज रखने पर पावर पता थी तो उन्हें रेजिस्टेंस पक्का पक्का पता था। उन्हें रेजिस्टेंस पता था का मतलब क्या हुआ? मतलब हम एक आउटकम पे पहुंचे, क्या? कि रेटिंग में रेजिस्टेंस हिडन है, छुपा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिंग में रेजिस्टेंस हिडन है, छुपा हुआ है। अच्छा, इसका क्या मतलब वही है कि अगर रेजिस्टेंस पता नहीं है तो पावर पता कर नहीं सकते, क्योंकि कंपनी वालों ने पावर बताई है वोल्टेज के साथ, तो रेजिस्टेंस उनको पता रही होगी। इसका मतलब एक ब्रह्मास्त्र पकड़ो। सबसे पहली चीज क्या? कि रेटिंग से करेक्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। क्या बोला? रेटिंग से करेक्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। यानी रेटिंग से जो भी रेजिस्टेंस निकलेगी वो करेक्ट होगी, क्योंकि रेटिंग में तो रेजिस्टेंस छुपी थी ना, तो जो भी रेजिस्टेंस होगी वो सही आएगी। सवाल कुछ भी हो, तुम्हें नहीं पता उसने रेजिस्टेंस पूछी है कि नहीं पूछी है, रेटिंग दी है मतलब रेजिस्टेंस निकालोगे। फॉर्मूला यूज करो पावर का, वी स्क्वायर अपॉन आर। इससे क्या बना? आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। अब अगर मैं इसे रख दूं रेटिंग से, तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल करेक्ट आ जाएगी। और तुम जानते हो कि रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पे डिपेंड करती है और ना करंट पर। तो वोल्टेज कितना भी बदले, लेकिन अप्लायंस की रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। तो रेटिंग का वोल्टेज था 200, स्क्वायर मारोगे 200 आ जाएगा। और पावर 100 थी, इससे इसको काट दीजिए, आंसर आया 400 ओम। अर्थ निकल कर आया कि हमारा गिवन सूर्या बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस पता करके क्या हो जाएगा, अब देखो क्या कहता है सवाल, क्या कहता है उसमें काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ दिस बल्ब is operated at 180 volts, then find power consumed। एक बात दिमाग में रखना बेटे, कह रहा है कि अब इस बल्ब को 180 वोल्ट पे चलाया गया, तो बताओ कितनी पावर कंज्यूम की गई। खोपड़ी में एक बात डालो, जो पावर कंज्यूम्ड होती है, रेटिंग वाली नहीं, कितनी कंज्यूम कर रहा है। रेटिंग में तो लिखा है कि अगर 200 पे चलाओगे तो 100 कंज्यूम करेगा ना, अगर चलाओगे तो, चला कितने पे हो पता नहीं है। तो जो कंज्यूम पावर है वो ऑपरेशनल वोल्टेज से निकलती है, रेटिंग से नहीं निकलती है। कितने पर चला रहे हो, रेटिंग लिखी है 500 वोल्ट, हमें क्या करना, हमारे घर में 200 आ रहा है। रेटिंग में लिखा है 200, हमारे घर में 100 आ रहा है। तो रेटिंग का जो वोल्टेज है वो रेटिंग वाली पावर देता है, और कंज्यूम्ड पावर ऑपरेशनल वोल्टेज से निकलती है, जितना तुमने अप्लाई कर रखा है। बहुत बढ़िया बात। क्या अप्लाई करने वाली वोल्टेज इस वक्त 180 कर दी है सवाल में? तो हमने कहा 180 इंटू 180। क्या रेजिस्टेंस 400 है? कोई बच्चा कहेगा सर वोल्टेज बदलने से रेजिस्टेंस बदलेगी, तो देखो ध्यान से, कांस्टेंट वैल्यू है। सबको पता है ना ये बात ओम्स लॉ से, कि कभी भी रेजिस्टेंस वोल्टेज करंट से चेंज नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल का फंक्शन है। काट दीजिए इसे, तो ये आया 18 इंटू 18/4, 2929, आंसर इज 81 वॉट। तो जो अब पावर कंज्यूम की जा रही है वो है 81 वॉट। यानी कि आपके 100 वॉट का बल्ब जब घर में वोल्टेज गिरा, 180 हो गया 200 से, तो पावर कितनी हो गई बेटा? पावर हो गई 81 वॉट। पहले कितनी थी? 100 वॉट। यानी पहले ब्राइट जलता था, अब डिम जलेगा। तो बल्ब के डिम जलने का कारण है कि ये हमारी जो पावर है वो कम हो गई है, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज घट गया है। बात समझ में आई है? बिल्कुल हाँ, समझ में आई है। आसान है, कोई डिफिकल्ट थोड़ी है। अच्छा, एक सवाल इसी प्रकार का आप लोग करिए। कह रहा है कि मेरे पास एक बल्ब है, और उस बल्ब में रेटिंग है, बल्ब रेटेड एज 200 वॉट, 100 वोल्ट। इसमें कुछ कुछ सवाल पूछ रहा है। पहली बात क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। पहली बात पूछ रहा है कि फाइंड रेजिस्टेंस, ठीक। फिर कह रहा है कि फाइंड पावर कंज्यूम्ड इफ
इट इज ऑपरेटेड एट 80 वोल्ट्स। कोई परेशानी? ठीक है, दो बातें पूछी, दो ही बातें हमने सीखी हैं, वही दो बातें सवाल में आई हैं। तो इन दो बातों के सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, देखो ध्यान से। पहली चीज, वो कह रहा है कि रेटिंग क्या है, वो रेटिंग दी हुई है ये। तो अगर ये रेटिंग दी है तो इसको लिख लो इस प्रकार से कि ये रेटिंग है। तो हमने कहा ओके रेटिंग है। जब तुम्हें रेटिंग पता चल गई तो तुमने कहा देखो ध्यान से, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा वी स्क्वायर अपॉन पी। लेकिन अगर तुम सच में करेक्ट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो वी और पी की जो वैल्यूज हैं वो कहां से रखोगे, पावर रेटिंग से रखोगे। पावर रेटिंग से रखने पर करेक्ट वाली रेजिस्टेंस कितनी आएगी, पावर रेटिंग में वोल्टेज कितना है बेटा 100, स्क्वायर करोगे एक और 100, और पावर कितनी है बेटा 200, तो यहां रखा 200, ये कट गया। तो मेरे हिसाब से आंसर 50 ओम्स आ रहा है। तो अगर तुम्हें इसकी रेजिस्टेंस पता चल गई तो अब ये रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो गई, अब ये कभी नहीं बदलेगी। पहले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट को देखो, कह रहा है कि कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है अगर ऑपरेशन का वोल्टेज 80 वोल्ट हो गया है। तो हमें ये बात पता है ना कि पावर कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला वही है वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन अब जो पावर है वो रेटिंग की नहीं, ऑपरेशनल पावर वोल्टेज है। अब जो वोल्टेज है वो रेटिंग का नहीं है, ऑपरेशनल वोल्टेज है। ठीक, तो पावर कंज्यूम्ड कितना निकला, ध्यान से देखो। पावर कंज्यूम निकला 80 वोल्ट हमारे ऑपरेशन का वोल्टेज था और 50 हमारी रेजिस्टेंस है। ये हमारी कंज्यूम्ड पावर है। वोल्टेज गिरी है तो पावर भी गिरेगा, कोई परेशानी नहीं। और ये जो टाइप है सवाल का, क्वेश्चन का, ये खूब पूछा गया है और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आइए। अब बात यह है कि क्या पावर रेटिंग सिर्फ इतना ही बताने के लिए है, क्या पावर रेटिंग में लिखा था 100 वॉट और फिर लिख दिया था 200 वोल्ट, और ये पावर रेटिंग लिखकर कितना तालियां पीट लोगे भाई कि पावर रेटिंग बता दी, पावर रेटिंग बता दी। जब इतनी ही चीज बतानी थी तो फिर तो इसको इस तरह से सोच सकते थे कि रेजिस्टेंस भी इसमें दे देते। तो रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिया, रेजिस्टेंस भी लिख देते, तीसरा शब्द भी लिख देते, काम हो जाता यार। नहीं यार, सुनो ध्यान से, अभी बहुत सारी चीजें और बाकी हैं इसमें। मान लीजिए कि आपके पास एक बल्ब है और इसमें से कुछ करंट पास हो रहा है आई, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। करंट का अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो लॉजिकली इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ती जाएगी। ब्राइटनेस क्यों बढ़ेगी, एक बात क्लियर है कि पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, जवाब है हाँ। लेकिन एक वक्त के बाद इतना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने लग जाएगा, इतना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने लग जाएगा कि ज्यादा करंट ये अप्लायंस बेयर नहीं कर पाएगा और करंट की किसी वैल्यू के लिए ये अप्लायंस ब्लो कर जाएगा, फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट ऑफ करंट जिसको हमारा अप्लायंस बेयर कर सकता है, उसके बाद और करंट बढ़ाओगे तो फूक जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई ना कोई सेफ वैल्यू ऑफ करंट भी होती है। सेफ करंट एक कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। अभी सेफ करंट क्या है वो समझना। सेफ करंट का अर्थ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर विच एन अप्लायंस कैन वर्क प्रॉपरली, प्रॉपरली काम कर सकता है। यानी अगर ऐसा हो गया कि हमारा करंट सेफ करंट के ऊपर चला गया तो फिर अप्लायंस विल ब्लो ऑफ, खराब हो जाएगा अप्लायंस। अगर हमारा करंट अप्लायंस में फ्लो होने वाला करंट सेफ करंट से ऊपर चला गया तो अप्लायंस खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, सेफ करंट पता चल गया। तो हमें कैसे पता चलेगा सेफ करंट, और ये सेफ करंट भी रेटिंग में छुपा है, हिडन इन रेटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो रेटिंग है ना, ये सब सोच कर बनाई गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 200 और वो पावर लिख के दे दिया गया, ऐसा करके नहीं दिया गया है। समझो, पावर का एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई, और आई का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा P बाय V। सर ये तो हमेशा ही काम करता था, हाँ हमेशा काम करता था,
लेकिन अगर तुम P और V की वैल्यूज को रेटिंग से रखोगे तो जो करंट आ रहा होगा वो सेफ करंट आएगा। तुम P और V की वैल्यू को कहीं और से रखो, कोई और वैल्यू रखो, तो उससे करंट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सेफ करंट नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने ये रेटिंग से रखा तो ये सेफ करंट बनेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने P और V की वैल्यू को रेटिंग से रखा है तो जो करंट निकलेगा वो सेफ करंट निकलेगा। अब वही हमारा सूर्य बल्ब था। लेट्स कॉल आवर सूर्य बल्ब। सूर्य बल्ब आया, इसमें लिखा था 100 वॉट, 200 वोल्ट। और जब ये लिखा था तो हमने कहा ओके, तो इसमें सेफ करंट कैसे निकालें? तो हमने कहा सेफ करंट का मतलब है P बाय वी। क्या है बेटा? P बाय वी। लेकिन रखना कहाँ से बेटा? रेटिंग से रखना है। अच्छा, रेटिंग की पावर कितनी है? 100। रेटिंग का वोल्टेज कितना है बेटा? 200। सॉल्व कर लिया, आंसर 1/2 यानी 0.5 एम्पियर आ गया। तो इस सूर्य बल्ब के लिए जो हमारा सेफ करंट निकल कर आने वाला है वो आने वाला है 0.5 एम्पियर। यानी हमारा आई सेफ जो आया वो 0.5 एम्पियर आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अप्लायंस फूक भी सकता है। जी हाँ, फूक सकता है। रेटिंग से निकलेगा, याद रखना। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक अप्लायंस है ऐसा, इसमें लिखा है 100 वॉट और 100 वोल्ट। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, ये कोई बल्ब ही है मान लो। ठीक, और हमारे पास एक बैटरी है जो बैटरी 200 वोल्ट की है। हमने कहा ठीक है। नाउ इफ वी विश टू रन द बल्ब with battery, how can we do this? कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनो, बड़े इत्मीनान समझना। हम सबसे पहले तो डायरेक्टली जोड़कर देखते हैं। मेरे बल्ब की रेटिंग में 100 वॉट 100 वोल्ट लिखा है, लेकिन मेरी बैटरी में 200 वोल्ट है। ठीक, अच्छा लगा। तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां जीरो, यहां 200, यहां जीरो, यहां 200। तो ऑपरेशनल वोल्टेज कितना है? ऑपरेशनल वोल्टेज है 200 वोल्ट का। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। हमारे बल्ब के अक्रॉस भी तो 200 हो गया। हो गया। अब रेटिंग से सबसे पहले निकालो रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा V² अपॉन P। रेटिंग का जो वोल्टेज है वो 100 है और पावर भी 100 है, कट गया तो रेजिस्टेंस कितना आया बेटा? 100 ओम्स। R बिकम्स 100 ओम्स। अब इस सर्किट में अगर मैं करंट निकालने की कोशिश करूं, आई फ्लोइंग, ध्यान सुनना, मैं कोई और करंट नहीं निकाल रहा हूं, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट निकाल रहा हूं। आई फ्लोइंग, तो आई फ्लोइंग को मैं लिख रहा हूं V/R। वोल्टेज हमने लगाया 200 का और रेजिस्टेंस हमने निकाला है 100, तो फ्लोइंग करंट आ रहा है 2 एम्पियर का। ठीक, लेकिन अगर मैं आई सेफ निकालने की कोशिश करूं तो सेफ करंट का फॉर्मूला होता है P/V, लेकिन ये रखना कहां से होता है बेटा? रेटिंग से। तो रेटिंग में पावर कितनी है? 100, और वोल्टेज कितना है? 100, कटा तो आंसर कितना आया? 1 एम्पियर। देखो, सेफ करंट 1 एम्पियर है और फ्लोइंग करंट 2 एम्पियर है। क्या फ्लोइंग करंट बड़ा हो गया है सेफ करंट से? हाँ। तो इसका मतलब अप्लायंस फूकेगा कि नहीं फूकेगा? तो हम कहेंगे ब्लो ऑफ हो जाएगा, फूक जाएगा। तो चला तो सकते नहीं, लेकिन वो तुमसे फिर क्या पूछ रहा है? हाउ कैन वी डू दिस? किस प्रकार से चला सकते हैं, क्या करोगे अगर इसे चलाना ही हो तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास बल्ब है, वही अपना सूर्य बल्ब। इस पे लिखा है 100 वॉट और 100 वोल्ट, यानी ये व्यक्ति 100 वोल्ट पर चलना चाहता है। और नीचे जो हमारी बैटरी है, इसने कह दिया है कि मेरे पास देने के लिए 200 वोल्ट है। तो अगर मैं इसको सही तरह से चलाना चाहता हूं तो मुझे अपने इस बल्ब के अक्रॉस सिर्फ 100 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए। बैटरी कितना दे रही है? 200। तो कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो 100 वोल्ट खा जाए, तो यहां 100 चला गया 200 में से, तो बचा कितना? 100, वो ये ले लेगा। यानी कि हम इस सर्किट में जानबूझ के एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे आर। ठीक, और ऐसा कहेंगे कि हमारे बल्ब के अक्रॉस भी कितना लग रहा है भैया? 100 वोल्ट।
और 200 है ये, 100 हमारा बल्ब ले गया तो बचा कितना, 100। तो जो बचा हुआ है वो इस रेजिस्टेंस ने खा लिया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज हमारे बल्ब को मिल रहा था जिसके कारण से वो खराब हो जा रहा था, वो हमारे इस रेजिस्टेंस ने खा लिया। इस वजह से अब हमारा बल्ब आसानी से चलेगा। लेकिन ध्यान से देखो, रेटिंग में कितना लिखा था, 100 वोल्ट, और हम भी उसे कितने पे चलाना चाहते हैं, 100 वोल्ट पर चलाना चाहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जितना भी सेफ करंट है वही तो इसमें फ्लो हो रहा होगा। तो अगर मैं अपने बल्ब में फ्लो होने वाला इस वक्त करंट देखूं, तो करंट का फॉर्मूला होगा P/V। पावर है 100 की और वोल्टेज भी 100 का, आंसर आ रहा है 1 एम्पियर। ध्यान समझना कि अगर मैं अपने बल्ब को रेटिंग के ही वोल्टेज पर चलाना चाहता हूं, तो रेटिंग के वोल्टेज से तो सेफ करंट निकलता है। यानी अभी अगर मैं रेटिंग के वोल्टेज पे इसे चलाऊंगा तो जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो सेफ करंट के बराबर ही फ्लो करेगा। तो कॉन्सेप्ट को याद रखना कि जब भी कभी कहे कि मेरी रेटिंग वोल्टेज की कम है और मेरी बैटरी बहुत बड़ी है, तो करना क्या होगा, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। और ऐसे लगाना होगा कि मेरे बल्ब की जो रेटिंग थी यहाँ 100, उतनी ही मुझे यहाँ पे बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। अब 100 मुझे बल्ब में मिल गया, टोटल कितना है बैटरी का, 200, तो बचा कितना, 100। वो मेरा ये रेजिस्टेंस ले जाएगा, बचा हुआ हिस्सा रेजिस्टेंस ले जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा बल्ब रेटिंग वाले वोल्टेज पर ही चल रहा है, इस वजह से जो करंट सर्किट में फ्लो होगा वो सेफ करंट ही फ्लो होगा। अच्छा, सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है, सर सेफ करंट फ्लो हो रहा है। अगर सर्किट में सेफ करंट फ्लो हो रहा है तो सेफ करंट तो 1 एम्पियर है। तो हमारे इस अप्लायंस में कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। तो हमारे रेजिस्टेंस में कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I। क्या होता है, V/I। क्या मेरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस 100 का वोल्टेज है, हाँ। क्या करंट 1 एम्पियर का है, 1 एम्पियर का है। क्या मेरे पास 100 ओम रेजिस्टेंस आ गई, जी हाँ। आंसर क्या है इसका, ध्यान से सुनो। 100 ओम रेजिस्टेंस must be connected in series with the bulb। अगर हम इस सूर्या बल्ब को जो गिवन रेटिंग का है, इसे हमारी इस गिवन बैटरी के साथ चलाना ही चाहते हैं, तो हमें एक 100 ओम का रेजिस्टेंस का कनेक्शन सीरीज में कर देना चाहिए, जिससे 100 वोल्ट वो खा जाएगा, तो हमारे बल्ब को कितना मिलेगा, 100 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, मैं एक और ऐसा ही सवाल देता हूं। सवाल क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनो। कह रहा है मेरे पास फिर से एक बल्ब है और इस बल्ब में लिखा हुआ है कि ये 200 वॉट का है और इसकी रेटिंग में 100 वोल्ट है। बहुत बढ़िया बात। पर जो मेरी बैटरी दी हुई है वो दी हुई है मान लो 250 वोल्ट की। ठीक, एजेंडा क्या है, एजेंडा है टू ऑपरेट बल्ब विद द बैटरी। टू ऑपरेट बल्ब विद द बैटरी, ये है। तुम जानते हो कि हमारे बल्ब की जो रेटिंग है वो 100 वोल्ट की है और हमारी बैटरी की जो वोल्टेज है वो 250 है। यानी बैटरी का वोल्टेज हमारे बल्ब की रेटिंग से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब पक्का वोल्टेज बढ़ा है तो करंट बढ़ेगा, करंट सेफ करंट से ऊपर चला जाएगा तो ये फूक जाएगा। यानी बैटरी के साथ खतरा है, बैटरी के साथ खतरा है। कॉन्सेप्ट फिर से वही कि अब बार बार जुगाड़ नहीं लगाना है ना, समझ चुके हैं हम। जब भी कभी अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा हो और हमारे अप्लायंस की रेटिंग का वोल्टेज कम हो, तो दिमाग में आना चाहिए कि ये हमारा बल्ब है और ये ज्यादा वोल्टेज में फूक जाएगा। फूकने से बचाना है तो बाजू में कोई रेजिस्टेंस लगाना है और सीरीज में लगेगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है ना, तो हमें वोल्टेज ही डिवाइड करना है। और हायर लोअर कहाँ मानेंगे इसका कोई लॉजिक नहीं है ना, कहीं भी हायर लोअर मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्ब बल्ब में लिखा है 200 वॉट और 100 वोल्ट। खास बात क्या है कि ये रेजिस्टेंस कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या है, रेटिंग 100 वोल्ट की रेटिंग है। तो मेरा बल्ब कितने में चलना चाहिए, 100 वोल्ट पर चलना चाहिए। जितने की रेटिंग लिखी होगी बल्ब की, उतने ही वोल्टेज पर हमारा बल्ब चलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो टोटल वोल्टेज कितना है, 250। हमारा बल्ब कितना खा गया, 100, तो बचा कितना, 150। ये 150 वोल्ट हमारे इस रेजिस्टेंस में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस से पूछूं कि रेजिस्टेंस तुम कौन हो, तो कहेगा V/I है। वोल्टेज तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस में 150 है, पर सर्किट में करंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हमें पता है
कि अगर मेरा ये बल्ब अपनी रेटिंग के वोल्टेज पर ही चलने लग पड़ा है तो फिर पक्का इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो सेफ करंट के बराबर होगा, आई सेफ इक्वल टू आई फ्लोइंग, क्योंकि हमने ये इंश्योर कर दिया है कि हमारा बल्ब जो है वो अपनी रेटिंग पर चल रहा है। और आई सेफ का फॉर्मूला होता था पी बाई वी, लेकिन वो रखते कहां से थे बेटा? रेटिंग से रखते थे। अब जब तुम रेटिंग से रखोगे तो पावर कितनी है? पावर है 200, और भैया वोल्टेज कितना है? 100, तो आंसर कितना आया बेटा? 2 एम्पियर। सर्किट में करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर, तो ये हो गया बेटा कितना? 2 एम्प्स। बहुत बढ़िया। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना 150/2 यानी कि 75 ओम्स। तो सवाल का जवाब कैसे लिखोगे? सवाल का जवाब लिखोगे कि हम 75 ओम्स का रेजिस्टेंस इस बल्ब के साथ सीरीज में लगाएंगे। लिखेंगे वी शुड कनेक्ट 75 ohm resistance in series with the bulb। और ऐसा करने पर वो ज्यादा वोल्ट की बैटरी का एक्स्ट्रा वोल्टेज हमारा रेजिस्टेंस खा जाएगा और रिक्वायर्ड वोल्टेज हमारे बल्ब को मिलेगा, जिससे वो बढ़िया ग्लो करेगा। कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं, ये तो आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सस्ता कॉन्सेप्ट है। ठीक। एक और वैरायटी आती है इसमें, क्या है वो? कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा? ये कॉन्सेप्ट है। इसका एक ही जवाब है कि भैया ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें पावर कंज्यूम हो रही है। पावर कंज्यूम हो रही मतलब यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है लाइट एनर्जी में। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे मिलेगी उतना ज्यादा लाइट एनर्जी में कन्वर्जन होगा, उतना ब्राइट ग्लो करेगा। कुल मिला के एनर्जी जितनी कंज्यूम करेगा उतना ब्राइट होगा। तो इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि अब हम पावर जितनी बढ़ती चली जाएगी, ध्यान सुनिएगा, पावर जितनी बढ़ती चली जाएगी ब्राइटनेस भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल, कोई कॉम्बिनेशन हो, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है मेरी बात? पावर ज्यादा तो ब्राइटनेस ज्यादा। यानी कि अगर कभी पूछे कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा तो हम कहेंगे जिसमें ज्यादा पावर कंज्यूम हो रही है उसी की ब्राइटनेस ज्यादा है। ठीक है, अच्छा है, किसमें पावर ज्यादा कंज्यूम हो रही है? तो इसके दो केसेस पढ़ाए जाते हैं। पहला केस देखते हैं। पहला केस है सीरीज कॉम्बिनेशन का। किसका है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन का। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये रहा हमारा बल्ब 1, ये रहा हमारा बल्ब 2, B1 और B2। बढ़िया। बल्ब 1 को कहा जा रहा है कि इसमें कुछ पावर 1 V है। बल्ब 2 को कहा जा रहा है इसमें पावर 2 और V है। दोनों का वोल्टेज का रेटिंग सेम है ना? घरों में तो बिजली सेम वोल्टेज पर आ रही है ना, तो वोल्टेज की रेटिंग सेम ही रहती है। जितने बल्ब आ रहे हैं सब 220 पे चलने के लिए आ रहे हैं। इसमें यह प्रोवाइड किया गया है कि P1 बड़ा है P2 से। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। अब हमने कहा यार यहां पर जो वोल्टेज है वो कुछ है V, जिसके कारण से दोनों अप्लायंसेस मिलकर कोई ना कोई करंट इससे ले रहे होंगे, ड्रॉ करा रहे होंगे। हमने कहा बात तो सही है, अगर करंट ड्रॉ करा रहे हैं और तुम इसमें खुश हो तो ये तो तुम्हें पता है ना कि ये दोनों सीरीज हैं, और सीरीज होने के कारण से जो इनमें करंट आ रहा होगा वो बट ऑब्वियस सेम होगा। बिल्कुल सच बात है। अगर सेम है तो मैं कहता हूं पावर 1 कंज्यूम्ड, ध्यान रखना, ये रेटिंग की पावर है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये रेटिंग की पावर है। ये जो मैं P2 लिख रहा हूं ये रेटिंग की पावर है, और जो मैं यहां लिख रहा हूं ये कंज्यूम्ड पावर है। कंज्यूम्ड पावर का फॉर्मूला होगा I²R1, और P2 कंज्यूम्ड, दूसरे बल्ब ने कितना कंज्यूम किया उसका फॉर्मूला होगा I²R2। तुम अगर बहुत इत्मीनान से देखो तो दोनों की पावर के फॉर्मूला में जो करंट का अमाउंट आ रहा है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं इस वजह से चाहते न चाहते दोनों की जो करंट है वो सेम है, और क्योंकि इन दोनों का करंट सेम है इस वजह से इनकी पावर जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, यानी कंज्यूम्ड पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जिस बंदे का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कंज्यूम्ड भी ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया। अब मैं रेटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं। यूजिंग
रेटिंग रेटिंग कहती है कि रेजिस्टेंस होता है वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक, दोनों की मैंने वोल्टेज रेटिंग सेम ली है क्योंकि घर के अप्लायंसेस सेम वोल्टेज रेटिंग पे आते हैं। तो यहां से पता चला कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, अब देखो P1 को बढ़ा दिया गया है, P2 को छोटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि पावर जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना छोटा होगा। तो अगर P1 रेटेड ज्यादा है तो R1 जो है वो कम है, और P2 रेटेड अगर कम है तो R2 ज्यादा होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। रेटिंग का अगर पावर, ये दिख रहा है ना तुमको, पूरा कॉम्बिनेशन यहां दिखा तो रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। कह रहा है कि रेटिंग के हिसाब से ये फॉर्मूला होता है। तुमने कहा हाँ होता है, हमें पता है। तो वोल्टेज की रेटिंग दोनों की मैंने सेम दी है कि नहीं दी है? हाँ। और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, वो इसी से दिख रहा है। इसका मतलब पावर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। सब कुछ रेटिंग से कर रहे हैं, कंज्यूम की नहीं कर रहे हैं बातें। सवाल में दिया गया है कि रेटिंग का P1 ज्यादा है, P1 ज्यादा है तो R1 कम है, और P2 कम है तो R2 ज्यादा है। बढ़िया बात। कंज्यूम्ड पावर देखो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। इसका अर्थ जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी कंज्यूम्ड पावर ज्यादा और उसकी रेटेड पावर कम। तो देखो ध्यान से, कंज्यूम्ड पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड वोल्टेज। यानी जिस बंदे की रेटिंग ज्यादा लिखी है उस बंदे की कंज्यूम्ड पावर कम होगी। सीरीज में, इंपॉर्टेंट है, सीरीज की बात कर रहा हूं। सीरीज में जिस बंदे की कंज्यूम्ड पावर चेक करनी हो तो देखो कि जिसकी रेटिंग की वोल्टेज, रेटिंग की पावर कम लिखी है उसका कंज्यूम्ड पावर ज्यादा होगा। यानी कि अगर मेरे पास एक 60 वॉट का बल्ब है और एक 100 वॉट का बल्ब है, इन दोनों को सीरीज में लगा दिया तो जिसकी रेटिंग की पावर कम है उसकी असली वाली पावर, कंज्यूम वाली पावर ज्यादा है। पल्ले बड़ी बात। ठीक, अगर कहीं मिस किया है दोबारा सुन लो 5 मिनट बैक करके। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक सिंगल चीज नहीं छूटी है ना। इस पोर्शन पे ध्यान देना। अगली चीज हम पैरेलल की चर्चा करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो। ये बल्ब 1 है और मैं इसके पैरेलल में कॉम्बिनेशन लगा देता हूं किसी बल्ब 2 का, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल बैटरी से जोड़ देते हैं। एंड वी नो कि B1 का जो पावर रेटिंग है दैट इज P1 और वोल्टेज रेटिंग V, और बल्ब 2 की पावर रेटिंग जो है वो P2 और वोल्टेज रेटिंग V। और इसमें फिर वही बात कि प्रोवाइड कर दिया गया है कि P1 बड़ा है किससे बेटा? P2 से। कोई बहुत चमत्कार का विषय तो नहीं है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अगर ये बात पता है तो मुझे ये भी जानकारी है कि अगर मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, माइनस प्लस, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो यहाँ हायर वोल्टेज की वजह से यहाँ V, यहाँ V, तो सबका जो वोल्टेज है वो रहेगा सेम। तो मैं करंट से इन्हें क्यों कंपेयर करूं, मैं तो वोल्टेज से कंपेयर कर लेता हूं। जवाब है हाँ। तो अगर मैं कहूं पावर कंज्यूम्ड क्या होती है, तो कंज्यूम्ड पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R, और ये हुई ऑपरेशनल वोल्टेज। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं इस वजह से इनकी ऑपरेशनल वोल्टेज कैसी हो जाएगी बेटा? सेम। तो कंपेयर करने के लिए जो कंज्यूम्ड वोल्टेज होगी दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंज्यूम्ड पावर कम होगी। बढ़िया बात। यही चीज अब यहां रेटिंग से देख लेते हैं। रेटिंग में ध्यान दो, रेजिस्टेंस 1 इज V स्क्वायर बाय P1 और रेजिस्टेंस 2 इज V स्क्वायर बाय P2। लेकिन ध्यान दो ये सब कहां से रखा गया है बेटा? रेटिंग से। ध्यान दो ये भी कहां से रखा गया है बेटा? रेटिंग से। क्लियर है मेरी बात? ये कंज्यूम्ड पावर लिखी है, ये रेटिंग वाली पावर लिखी है, कंज्यूम नहीं हो रही है, ये कंज्यूम हो रही है। अच्छा, वोल्टेज दोनों का रेटिंग में सेम है, तो अर्थ निकल कर आया कि रेजिस्टेंस 1 इज प्रोपोर्शनल टू P1, रेजिस्टेंस 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P2। कोई परेशानी नहीं। यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर कम है, यही मतलब है। हाँ सर बिल्कुल सच बात है। तो अगर यहां देख लो, इसे देखो, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और ये रेटिंग की बात है, रेटेड। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ध्यान से देखो रेटेड को और ध्यान से देखो कंज्यूम्ड को, क्या ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? हाँ। तो हम लिखेंगे कंज्यूम्ड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड दैट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड वोल्टेज। यानी कि रेटेड वोल्टेज
और कंज्यूम्ड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। जवाब है हाँ। इसका मतलब पैरेलल में जिसका वोल्टेज ज्यादा लिखा है वही तेज जलता है। हाँ, पैरेलल में रेटेड पावर ज्यादा तो ब्राइटनेस भी ज्यादा। यानी कि एक 60 वॉट का बल्ब है, एक 100 वॉट का बल्ब है, और हमें पता है कि ये लोग पैरेलल में जुड़े हैं, तो कौन ब्राइट ग्लो करेगा? 100 वाला ब्राइट ग्लो करेगा। क्या इसमें किसी को परेशानी है? जवाब है नहीं। जो इंपॉर्टेंट बात है ना इन दोनों सेगमेंट्स में याद रखने वाली, इसमें और ये बल्ब वाला कहां गया, ये दो बातें आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है ना। अभी हाईलाइट क्या करनी है वो थोड़ा सा बता देते हैं। याद रखना कि जब तुम सीरीज की बातें कर रहे थे तो सीरीज में अगर रेटेड पावर ज्यादा है तो कंज्यूम्ड पावर कम है। यानी जितना भारी बल्ब होगा उतना धीमा जलेगा। लेकिन पैरेलल में रेटेड पावर जो है वो कंज्यूम्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना भारी बल्ब होगा वो उतना ही जोरदार जलेगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ। इसीलिए हमारे घरों में वो 10 वॉट के बल्ब नाइट बल्ब कहलाते हैं, और हम उन्हें तेज जलता हुआ नहीं देखते, 100 वालों को तेज जलता हुआ देखते हैं, क्योंकि सारे कनेक्शंस पैरेलल में है। मेरी बात समझ में आई है? जी हाँ। पावर के कॉन्सेप्ट को यहां पर हम समाप्त करते हैं, तो यहां पर कॉन्सेप्ट ओवर होता है। ये है पावर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आता बेटा। ये मच मोर देन सफिशिएंट कॉन्सेप्ट्स आपको डिलीवर किए गए हैं, जिसमें हमने पावर की रेटिंग एक्सेट्रा, पावर कंजम्पशन कैसे निकालें, सर्किट में कैसे सॉल्व करें, अप्लायंसेस की रेटिंग से कैसे सॉल्व करें, कौन सा बल्ब ब्राइट ग्लो करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होने जा रहा है, ये बातें हमने की। आज के लेक्चर को यहाँ ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम अगले लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इस लेक्चर में, इस चैप्टर में अगर आपकी कोई और डिमांड है कि कोई और टॉपिक अगर मन है कि पूछना है, डाउट रह गया है, तो हमसे कांटेक्ट करिए और हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। आपके डिमांड के हिसाब से, आपके इच्छाओं के हिसाब से नए वीडियोस बनाएंगे, जिसमें कुछ भी छूटा हो या जो भी आपका अलग सा पढ़ने का मन हो तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ स्टे विद अस, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, आराम से बच्चों को आता नहीं है, बच्चे इसमें कंफर्टेबल होते नहीं हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। मिलते हैं बच्चा अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।